एक चीज़ समझनी चाहिए ना, दारू पी के तो गाड़ी चला रहे हैं, तेरे कारण ये बंदा जिसका माल है उसका लॉस, मैं खरीद रहा हूँ मेरा लॉस, तेरे चक्कर में हम लोग क्यों खड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम और ये है आपके अपने खान साहब। हम तकरीबन सुबह 4 बजे घर से निकले क्योंकि आज हम आए हैं मुंबई में और यहाँ पे हमारी LDP मिल्क पाउचेस की एक गाड़ी लोड होने वाली है। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं कैसा क्या अनुभव रहा और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर आप मुंबई से स्क्रैप को लिफ्ट कर रहे हैं। तो मुंबई से स्क्रैप को लिफ्ट करते हुए इस बात का आपको ख्याल रखना है कि मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हमारे देश में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे जितनी भी मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ पे आपको जब भी आप LD मिल्क पाउचेस लिफ्ट करोगे तो उसे पॉलीथीन में भर के ही रखा जाएगा, क्योंकि बाँस जो है फैलती है और बाँस अगर फैलती है तो आसपास के कंपनी से, आसपास के सोसाइटी से कंप्लेंट आता है। इसी के लिए उस बाँस को कवर अप करने के लिए हर मेट्रोपॉलिटन सिटी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, खास करके मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पॉलीथीन्स में LDP मिल्क पाउच को भरा जाता है, जिसके कारण बाँस भी ज़्यादा जमा हो जाती है, नमी भी ज़्यादा जमा हो जाती है और कहीं ना कहीं आपको माल में घट मिलता है। घट से मुराद माल में एक्सेसिव वाटर्स होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, बाँस की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन बिगड़ता है। इसलिए सिटी में स्क्रैप लोड करने से पहले इन बातों का ख्याल रखें। अब ओवरऑल जो मामला हमारे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अमूमन तौर पे महाराष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपके साथ इतना स्मूथली, इतना क्लासिकली फ्रॉड होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। और उनमें से कुछ एरियाज़ के नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि अगली बार आप सतर्क हो सकें। पहला आता है नासिक डिस्ट्रिक्ट का मालेगांव, ये धुले डिस्ट्रिक्ट के करीब आता है। दूसरा आता है नासिक डिस्ट्रिक्ट का सिन्नर मुसलगांव इलाका और तीसरा आता है पुणे डिस्ट्रिक्ट का कुद्दलवाड़ी इलाका। पुणे सिटी के ही नज़दीक कुद्दलवाड़ी करके एक इलाका है। और चौथा आता है नवी मुंबई का कलम्बोली स्टील मार्केट। और कलम्बोली स्टील मार्केट से ही हमने ये LDP मिल्क पाउचेस की गाड़ी स्क्रैप लोड की थी। हाल ही में ये 1 हफ्ते से हम ट्राई कर रहे थे कि गाड़ी हमें अरेंज हो जाए मध्य प्रदेश के लिए, ताकि कलम्बोली स्टील मार्केट से मध्य प्रदेश तक हम स्क्रैप लोड करके लेके जा सकें। पर 1 हफ्ते तक गाड़ी ना अरेंज होने के कारण हमें बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी और फाइनली एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम के ज़रिए हमें गाड़ी अरेंज हुई। अब जब गाड़ी अरेंज हो गई तो ड्राइवर ड्रंक हालत में गाड़ी को लेके आया और रात में उसने अपनी गाड़ी कलम्बोली स्टील मार्केट में खड़ी कर दी। जैसे ही गाड़ी उसने खड़ी की, हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ड्राइवर पिया हुआ है, पर जिस व्यापारी से हम माल खरीद रहे थे उस व्यापारी को ये साफ तौर पे पता था। और व्यापारी के माल का कंडीशन देखते हुए हमने व्यापारी से नेगोशिएट किया और व्यापारी को घट मारने की ताकीद की कि भैया तेरे माल का किलो पे इतना रेट डाउन होगा और इतना केजी हम घट मारेंगे, ताकि जिस क्लाइंट को माल जा रहा है उसको 2 पैसे का लाभ हो सके। अब व्यापारी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करे। तो ऐसे वक्त में उसने सबसे पहले दिमाग ये लगाया कि ड्राइवर पिया हुआ है और उसने ये बात को हमें इन्फॉर्म नहीं किया। और रास्ते में जब गाड़ी मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकली, और हालांकि MS ट्रेडर इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि किसी भी कंपनी में अगर किसी व्यापारी का टेंडर है तो वहाँ पे MS ट्रेडर जाने से अवॉइड करता है, ताकि व्यापारी के बीच में इनसिक्योरिटी ना बढ़े इस बात को लेके कि भैया इनको कंपनी में लेके जाऊँगा, कल इनने हमारे से ये कंपनी छीन ली और खुद टेंडर हासिल कर लिया तो हमारा क्या होगा। तो एज अ बेनिफिट ऑफ फेथ हम इनके कंपनी में विज़िट नहीं करते। और ऐसे वक्त में इनने क्या किया, इनने नज़दीकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि भंगार वाले और कबाड़ वालों का पुलिस वालों के साथ सेटिंग बहुत अच्छा होता है। और वो पुलिस वाले ने स्पेसिफिकली वो नंबर देख के ड्राइवर को रास्ते में रुकाया और डायरेक्ट अल्कोहल चेक किया। क्या बोला? मेरे को बोलता है डाल जेल में उसको। लगा फोन लगा के दे, लगा स्पीकर पे। अभी मालूम है ये बंदे की खोटी, मेरी खोटी तेरे चक्कर में। हाँ स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे डाल। हाँ हाँ, क्या करने का तुम्हारे ड्राइवर का? क्या करने का ड्राइवर का तुम्हारा? इसका फाइन भरवाने का इधर या जेल में? कैसा क्या करने का बोलो? क्या करने का तुम्हारे ड्राइवर का? तुम्हारे ड्राइवर का क्या करने का? क्या करना है आप बताओ। आप बताओ, इधर 12,000 फाइन है, वो देने का या जेल में डालने का? कैसा करने का बोलो जल्दी। नहीं, जेल में डालने दो।
जेल में चलेगा, गाड़ी में जब्त करता है फिर तुम्हारा। हाँ ठीक है, रख दो, अभी इसके फोन नहीं आएगा, रखो। जैसे कि वीडियो में मैंने पहले कहा कि जो कबाड़ वाले भंगार वाले होते हैं उनके पुलिस वालों के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो पुलिस वाले होते हैं इनको टाइम टू टाइम कबाड़ वाले और भंगार वालों की तरफ से हफ्ता जाता है। और ख़ास करके जो RTO यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उनके साथ इनके संबंध होते हैं, डेली के डेली हफ्ता जाता है। और वर्ड ऑफ माउथ है कि कलम्बोली स्टील मार्केट एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कई पुलिस वाले जो है अपने हायर अथॉरिटीज़ को ब्राइब करते हैं ताकि उनकी पोस्टिंग वहाँ पे हो, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमाई होती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, जो वीडियो कलम्बोली स्टील मार्केट का है। और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी से, यानी कि वो अपनी जॉब उसकी हो चुकी है, वो रिटायर हो चुका है, फिर भी वो पुलिस के वेशभूषा में आके जो है हफ्ता वसूली करता है। इतना ज़्यादा कलम्बोली स्टील मार्केट में पैसा है कि बंदा रिटायर होने के बाद भी अपने आप को पुलिस बता के हफ्ता वसूली करता है। तो अब आप सोचें किस लेवल का करप्शन वहाँ पे होगा। तो कलम्बोली स्टील मार्केट में इन कबाड़ वाले और भंगार वालों की पुलिस वालों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। अब ऐसे वक्त में जब MS ट्रेडर के खान साहब और आपका भाई मुनीश इब्न आज़म ने साफ तौर पे कहा कि भैया आपके माल में नमी ज़्यादा है, आपके माल में घट ज़्यादा है, तो हम घट कट करेंगे 200 से 500 किलो आपको पूरे कंसाइनमेंट पे, और अगर गिल्ला ज़्यादा होगा तो 1 टन के करीब तक आपको घट कम करना पड़ेगा, और किलो पे 50 पैसे से 2 रुपये आपको रेट डाउन करना पड़ेगा, तभी हम माल उठाएंगे। अब ये सारी बात हमने कह दी, उसका माल कहीं पे बिक रहा नहीं था क्योंकि बारिश का सीज़न था, तो उसके पास सिवाय एग्री करने की कोई ऑप्शन नहीं था। अब ऐसे वक्त में वो पैसे कैसे कवर करेगा, तो उसने पुलिस वालों के साथ जो उसके संबंध थे उस संबंध को उसने मद्देनज़र रखते हुए पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। पुलिस वाले ने गाड़ी नंबर देखते साथ ही ड्राइवर को रुकाया और उसका अल्कोहल टेस्ट किया। अल्कोहल टेस्ट करने के बाद उसके सारे पेपर्स चेक किए। पेपर चेक करने के बाद अल्कोहल का उसे 10,000 रुपया फ़ाइन देने के लिए कहा, और मोटा मोटी और भी अन्य जो है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा लगा के 24,000 के करीब तक का फ़ाइन बताया। और ट्रांसपोर्ट वाले को और गाड़ी वाले को ये पुलिस वालों ने दम दिया कि भैया तुम्हारी गाड़ी कॉन्फिस्केट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, अब तुम्हारे पास कोई पर्याय नहीं है, गाड़ी को छुड़ाना है तो तुमको ये करना पड़ेगा। और जो व्यापारी हमसे डील कर रहा था वो व्यापारी ने हमें प्रेशर डालने के लिए क्या किया, सबसे पहली चीज़ उस व्यापारी ने हमें ये समझा कि भैया ये एरिया से हम नए हैं, ये एरिया को हम अच्छे से नहीं पहचानते हैं, तो वो बार बार घुमा रहा था। कलम्बोली स्टील मार्केट में एनी टाइम अगर आप उसके नज़दीक रहते हैं तो आपको पता होगा वो जो रूट है, वो जो मुमरा से पनवेल को जो कनेक्टिंग रूट है, जो हाईवे है, वो हाईवे पे एनी टाइम आपको ट्रैफिक मिलेगी। वो 12 से 15 किलोमीटर का जो रोड का पैच है उस पर 1.5 से 3 घंटे का ट्रैफिक होता है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है और इतने कम किलोमीटर के लिए इतना ट्रैफिक होता है। अभी उसने हमें कोई दूसरा लोकेशन बताया, जब हम वहाँ पहुँच गए तो उसने कोई तीसरा लोकेशन बताया, और ऐसे ही करके फिरा के हमारे 4.5 घंटे वेस्ट किए। 4.5 घंटे हम ट्रैफिक में फिरते रहे, और फाइनली जब हमने उसे बोला कि भैया तुझे माल देना है तो दे, नहीं देना है तो हम घर निकलते हैं, तो लोकेशन तुझसे हम कब से मांग रहे हैं, तो लोकेशन शेयर नहीं करता। फिर उसने हमसे ये रिबर्टल किया कि भैया हर बार वो यही कह रहा था कि मुझे लोकेशन भेजने नहीं आता है। फिर जब उसने देखा कि अब हमने डील क्लोज करने के कगार पे आ गए, हम डील कैंसिल करने के कगार पे आ गए, तब उसने लोकेशन भेजा, और तब मैं और खान साहब पहुँचे RTO के उस बीट पे, यानी कि RTO के उस पुलिस स्टेशन पे। और वहाँ पे जब हमने पुलिस से बात की ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा, हालांकि खान साहब के पास एक पेन कैमरा अवेलेबल था उनके पॉकेट में, एक फुटेज हमारे पास अवेलेबल है जो हम कोशिश करेंगे विजिलेंस डिपार्टमेंट तक इस बात को पहुंचाने की, ताकि ये ब्राइब रुकने के कगार पे आ सके। तो ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने पुलिस वालों से बात की तो पुलिस वाले ने कहा कि भैया आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लो, लोक अदालत पे आप जाओगे 24,000 का फाइन है, 20,000 के करीब सेटल होगा, यहीं 10-12 हज़ार में सेटल कर दो। और वही वीडियो में आपने शुरुआत में देखा कि जब गाड़ी का जो ओनर था उससे हमने बात की और उससे हमने बताया कि इतना इतना फाइन है, क्या करना है, तो बंदा साफ तौर पे कह रहा है कि भैया आप गाड़ी जमा कर दो, मैं क्या सेटिंग करने वाला नहीं हूँ। जो कि गलती ड्राइवर की थी, ड्राइवर पिया हुआ था, पर अब करते तो करते क्या। तो ऐसे वक्त में मैंने और खान साहब ने साफ तौर पे एक ठहराया कि भैया ये चक्रव्यूह है, ये 24,000 रुपया अगर यहाँ पे करते हैं, और चलो 24 नहीं अगर 12,000 भी पे करते हैं, तो 12,000 रुपये में
6,000 पुलिस वाला रखेगा और 6,000 रुपये वो व्यापारी रखेगा जिसने ये चक्रव्यूह रचा है। तो ऐसे वक्त में वो व्यापारी को 6,000 रुपये का लाभ होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस व्यापारी के लक्षण हमें तभी समझ आ गए थे क्योंकि व्यापारी से हमने बात क्या की थी, काटे टू काटा पेमेंट। भैया तू कंपनी से माल भर के ला रहा है, फिर अपने गोडाउन में माल भर रहा है, जब दोनों माल का काटा हो जाएगा और जब तू इनवॉइस हमारे लिए इशू कर देगा तब जो है हम तेरे को पेमेंट करेंगे, उससे पहले हम पेमेंट नहीं करेंगे। ये क्लियर कट हमारी बात हुई थी और यही व्यवहार का तकाजा है। फिर भी उस व्यापारी ने क्या किया, कंपनी में माल लोड करने का हम पे प्रेशर डालने की कोशिश की कि खान साहब हमने पेमेंट नहीं लाया है, आप पेमेंट कर दें, यहाँ पे कंपनी का मैं पेमेंट देता हूँ और गाड़ी निकालता हूँ। अब अगर हम पेमेंट कर देते तो हमें उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना पड़ जाता, पर खान साहब ने यहाँ पे ये कहा कि भैया पैसा हम नहीं देंगे, तुझे माल लाके देना है तो दे, नहीं लाके देना है तो छोड़ दे। ऐसे वक्त में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो पुलिस वालों से सेटिंग लगाए, और उसने एक हद तक लगा भी दिया था। अब सेटिंग उसने लगाया, उसके बाद वो साफ तौर पे एक ही बात बोल रहा था कि मोनिश भाई गाड़ी लोड हो चुकी है, आपकी गाड़ी अटक चुकी है, अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं जानता और आपको मैं घट काट के नहीं दूंगा। अब उसने जब इस तरह का प्रेशराइज करना चालू किया तो मैंने और खान साहब ने उसे ये बताया कि भैया खान साहब को 35 से ज़्यादा साल का अनुभव है इस प्लास्टिक स्क्रैप इंडस्ट्री में, और मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म को 13 साल प्लस का अनुभव है, और भैया हमारी शुरुआत ही मुंबई के मंडाला मानकुर से हुई थी। तो ये जो आप आज कर रहे हो ना, ये हमने बचपन में करके छोड़ा है, ये मैंने छोटेपन में देखा है जब खान साहब और खान साहब के जितने व्यापारी हैं ये सब करा करते थे, और ये सब मेरी आंखों से मैंने देखा है। खान साहब ने ये सब चीज़ें देखी है, तो हमें पता था कि इससे बाहर कैसे निकलना है। तो ऐसे वक्त में हमने क्या किया, हमने उसको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री किया और गाड़ी निकल के यानी कि अपनी 4 व्हीलर लेके सीधा हम बारामती पहुंच गए, और उसका फ़ोन रात भर नहीं उठाया। सुबह तक जब वो फाइनली परेशान हुआ और हमने उससे कहा कि भैया अब तुझे अगर माल बेचना तो माल तुझे पूना पहुंच करना होगा, पुणे पे जब तू पहुंच करेगा माल तभी जो हम तेरा पेमेंट रिलीज़ करेंगे, फिर गाड़ी 4 दिन बाद छूटे, 8 दिन बाद छूटे, या तू माल ला के खाली कर दे, मेरा लेना देना नहीं है। अब शुरुआत में वीडियो में मैंने एक बात बोला था कि हर कंपनी इस बात का ख्याल रखती है, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कि बास फैले नहीं, क्योंकि बास अगर फैलती है तो पोल्यूशन बोर्ड तक कंप्लेंट जाता है, और ऐसे में पोल्यूशन बोर्ड जो है पूरा का पूरा माल सीज करती है, और माल इशू किया गया था उस व्यापारी के कंपनी के नाम पे। तो ऐसे वक्त में व्यापारी के गोटे हो गए जाम। अब व्यापारी को हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आरटीओ वालों ने इनकी गाड़ी जो कॉन्फिस्केट की थी वो हाईवे और रोड पे की थी, और उसके आसपास में सोसाइटी थी और बास फैलती जा रही थी। तो अब ये मामला ज़्यादा बढ़े नहीं, आउट ऑफ द हैंड निकले नहीं, तो भैया ये मामले को पूरी तरह सेटल किया गया। फाइनली जब पुलिस से मैंने कहा था कि भैया व्यवहार है मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कि भैया ऑनलाइन आप चालान कर सकते हैं, फिर चाहे आप गाड़ी के आरसी पे करें या ड्राइवर के लाइसेंस पे करें, आप ऑनलाइन चालान इशू करें, तो उनने साफ तौर पे मना किया था और कहा था कि लोक अदालत में आपको जाना पड़ेगा, वहीं 24,000 को आपको पे करना होगा। अब भैया जब देख लिया कि कहीं से दाल नहीं गल रही है, तो पुलिस वालों ने फाइनली अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनको ये आभास हो चुका था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया पे मेरे अच्छे खासे फॉलोअर हैं, उनको ये आभास हो चुका था, तो उनने फटाक से क्या किया, रात ही रात को ड्राइवर के डॉक्यूमेंट्स पे चालान इशू किया, और चालान ऑनलाइन इशू हुआ, और वो ऑनलाइन का मैसेज जो है ड्राइवर के ओनर को परिवहन ऐप के माध्यम के जरिए मैसेज गया, क्योंकि नंबर रजिस्टर था, और फिर वो फाइन ऑनलाइन भरा गया, गाड़ी को छुड़ाया गया और गाड़ी हमारे पास पहुंच हो गई। हालांकि हम पहुंच कभी मांगते नहीं है, पर यहाँ पे हम पहुंच मांग रहे थे, और ये पूरी बात मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आप भी जो है इन इलाकों में माल को पहुंच मांगो। और जब माल को पहुंच किया गया, अब माल जो है हम जिस व्यापारी के पास भेज रहे थे उस व्यापारी के पास हमने इस माल को खाली कराया, और माल में ज़मीन आसमान का फ़र्क निकला, इतना ज़्यादा गीला था, और वो व्यापारी को हमने कवर भी करके दिया। चाहते तो हम व्यापारी को कवर नहीं भी करके देते, वो जो पैसे हमने कवर करके दिए वो पैसा चाहे तो हम अपने प्रॉफिट में रख सकते थे, पर हमारा मानना ये है कि जिस व्यापारी से माल खरीद रहे हो उसका भी गला मत काटो, जिस व्यापारी को माल बेच रहे हो उसका भी गला मत काटो, क्योंकि व्यापार का यह साफ तौर पे उसूल है कि अगर आप सोने देने वाली यानी कि सोना देने वाला जो अंडा वाली मुर्गी होती है ना, उसको अगर आप एक बार काट दोगे तो रोज़ सोने वाला अंडा नहीं मिलेगा, तो रोज़ सोने का अंडा खाओ, मुर्गी मत काटो। तो हम दोनों के बीच में अदल रखे, जितना खरीदने वाले व्यापारी जिससे हमने माल खरीदा था उसको जितना काटना था उतना ही उसको काटा, और जो हमने काटा
वही हमने आगे व्यापारी को कवर करके दे दिया। चाहते तो ये माल पहुंच हो चुका था, हम उसका पूरा का पूरा पैसा डुबा सकते थे, पर हमने ये किया नहीं। यही एक व्यापारी की पहचान होती है और ये चीज़ आप भी ध्यान रखें। अब देखिए आगे ओवरऑल क्या अनुभव था, किस तरह गाड़ी को हमने हाथ में ली और किस तरह व्यापारी को हमने दिया और व्यापारी को क्या लाभ दिया। ताकि रास्ते में अगर ये घूम जाए तो ये तुम्हारे काम आए। आटा पहुँची रखो, ईवे बिल पीछे दिया हुआ है, ध्यान से देख लो। ठीक है, दूसरा बिल दिया ना, दूसरा बिल वही बिल है। अगर एक क्या होता है रास्ते में कभी पुलिस रोकी, ये बिल तुम्हारा फाड़ के बेचती, वो ड्राइवर का बिल नहीं है, तो क्या करोगे? ये छुपा के रखना है वही। हाँ, एक चीज़ और, कहीं भी रास्ते में रुकाओ, पिलो, सो, फिर निकलो। यहाँ से रास्ता मालूम है कैसे जाना है? यहाँ से सीधा नगर, सीधा नगर, ये हाईवे छोड़ना नहीं। वो तो मैंने देखा है, हम तो यहाँ पे मालूम है ना, नगर से औरंगाबाद, औरंगाबाद से समृद्धि हाईवे पकड़ो, समृद्धि हाईवे सीधा नागपुर, और नागपुर से सीधा तुम्हारा गाँव। तुम किधर से जाते हो बताओ भाई? अच्छा चलिए, हाँ तो वहाँ से जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तुमको जहाँ से जाए वहाँ से, यहाँ से संभाल के लेके जाओ, ठीक है? और रास्ते में पीना नहीं, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ हुआ तो तुम्हारा। हाँ चलो दोस्तों, अल्लाह के फैज़ो करम से ये गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी हमारी मुंबई से लोड हुई थी, पूना में इस गाड़ी को मंगाया है और अब इस गाड़ी को भेज रहे हैं एमपी। देखिए अभी ड्राइवर ऊपर चढ़ गया है और ड्राइवर यहाँ से निकलेगा, ड्राइवर को बिल, इनवॉइस सब दे दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि कलम्बोली स्टील मार्केट में सारे के सारे कबाड़ वाले और भंगार वाले फ्रॉड हैं, पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सतर्क रहना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और इन्हीं कबाड़ वाले भंगार वालों में एक व्यापारी हैं अब्दुल माजिद, जो कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हैं एमएस ट्रेडर से, और साथ ही साथ हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी है। जब उन्हें हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम के ज़रिए पता चला कि हम जो है नवी मुंबई में आए और हमने मीटअप रखा है, तो वो फौरी तौर पे हमें अप्रोच किए और अप्रोच करने के बाद वो हमारे साथ रहे और हमारी मदद के लिए आगे बढ़े और उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ पे एक तरफ पे फ्रॉड व्यापारी है, वहीं तरफ अब्दुल माजिद जैसे अच्छे व्यापारी भी हैं जो आपके लिए खड़े होते हैं। और इन्हें कैसे पता चला कि मैं इनके इलाके में आया था? इंस्टाग्राम के माध्यम के ज़रिए। तो भैया आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता है कि हम कब आपके शहर में आ रहे हैं या लेटेस्ट और लाइव अपडेट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम अगर वापरते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और खान साहब का इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके फॉलो करें। और अब मैं आपको अब्दुल माजिद की शक्ल दिखाने जा रहा हूँ। एक बार आप सब अब्दुल माजिद के लिए दुआ करें कि वो बहुत ईमानदार व्यापारी है और उनने जिस तरह लोगों की मदद की उस तरह बहुत कम लोग मदद करते हैं। इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये वीडियो हम अल्लाह की रज़ा के लिए इसलिए बनाते हैं ताकि आप सतर्क हो सकें। आज जो आप जैसे व्यापारियों के साथ फ्रॉड हो रहा है वो आपके साथ ना हो। पर भैया कहीं ना कहीं आज हमारा सब्सक्राइबर बेस देख के हमें लगता है कि हम एक तरफा ही प्यार कर रहे हैं। हम आपको अल्लाह की रज़ा के लिए पहले वो जानकारी देते हैं जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगते हैं जो हम दोनों को चाहिए, और आप बदले में सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो भैया इस परिवार का सदस्य बनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ ऋषभ, हाँ सर, बेटा डाल दिए? हाँ आगे हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताओ, इस गुडविल से आप खुश हो कि नाराज हो? अरे नहीं मैं बहुत खुश हूँ, आप जितना भी देते हो मेरे लिए बहुत खुश हूँ। सच्ची दिल से बोल। अरे दिल से बता रहा हूँ, इसमें कोई शिकायत नहीं। क्या बात है, आपने इतनी मदद करी, आपने मैसेज भी। तो देख बेटा, मैं समझता हूँ कि मेरे से जो जुड़े रहते हैं उनको गुडविल देता हूँ बेटा, और एक गुडविल मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गुडविल है, कोई मामूली रकम नहीं, बहुत बड़ा रकम बेटा। अरे बहुत ज्यादा है। और 20,000 बोले तो ये कोई मामूली रकम नहीं बेटा, और लोग तो 1,000 रुपये भी किसी को रिटर्न नहीं करते। अरे कोई नहीं करता इतना तो। और मैं अपने तरफ से तुमको गुडविल दिया हूँ 20,000 का, और खुश रहो। जैसा बता रहा हूँ उसी टाइप आप अपना धंधा करो बेटा, और सारा माल पहुँचने के बाद अच्छे ढंग से सारा बोरी खाली करो। जैसा मैं समझाया हूँ, जैसा मोनिश भाई समझाए उसी टाइप करो बेटा, और मेरे तरफ से तुमको बेस्ट ऑफ लक। गाड़ी पहुँचने के बाद सारा रिपोर्ट देते जाओ। ओके बेटा? ओके और ये आप लोग भी आने का बना लीजिए 27 हाँ, जो तारीख को आप परफेक्ट वहाँ कर रहे तो उसी तारीख को मैं मीटअप रख के तुम्हारी ओपनिंग का पूरा विजिट बना लेता हूँ। ओके बेटा? ठीक है।
ओके, रखो बेटा। ओके ओके। ओके चलो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। ये सीख आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार की अंदरूनी बातें आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं बताता है, ख़ास तौर पे प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड बिजनेस की। तो भैया, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म जब अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क जानकारी देता हूं, तो आप भी अपनी वफादारी दिखाइए और एमएस ट्रेडर के साथ जुड़ जाइए। और अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का व्यापार करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियोस का लिंक आपको दिया गया है, उसको एक एक करके देखें। जो समझ में आता है उसको छोड़ दे, जो नहीं समझ में आता उसको नोट डाउन करें। जब पूरे 25 वीडियोस के लिंक आप एक साथ देख लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, सवाल को तैयार कर लेते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और खान साहब का नंबर दिया होगा। टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल करें, अपॉइंटमेंट ले। जो तारीख समय हम आपको देते हैं वो दिए गए तारीख समय को महाराष्ट्र के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर मुलाकात करने आए। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क जानकारी देंगे, फिर चाहे आप 1 घंटा लें, 2 घंटा लें या 3 घंटा लें। तो मेरे भाइयों, यही तरीका है प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस की जानकारी हासिल करने का। हम अल्लाह की रज़ा के लिए प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी फ्री में देते हैं, धंधा फ्री में नहीं करते। और अगर आप हमसे व्यापार करना चाहते हैं, आप हमसे प्लास्टिक स्क्रैप खरीदना चाहते हैं या हमें बेचना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमसे कॉल करें, हमसे बात करें। अल्लाह की रज़ा के लिए अगर व्यवहार जमा तो आपके साथ हम अवश्य व्यवहार करेंगे। अभी के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ, पर इजाज़त चाहने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए। उसमें से पहला ग्रुप का लिंक VIP ग्रुप है, जो टेम्प्रेरी बेसिस यानी कि अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, भविष्य में चार्जेबल हो सकता है ज्वाइन करने के लिए। तो जाके उस ग्रुप में भी ज्वाइन करें और उसके साथ साथ जो और 7 ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन करें, क्योंकि पूरे पैन इंडिया से और कुछ एब्रॉड से भी 16,000 प्लस व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिकली प्लास्टिक स्क्रैप और स्क्रैप इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो वहाँ पे खरीदने, बेचने और प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। तो अभी के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।